हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ कुशांत की मस्तियाँ चल रही है, इन पिल्लों के साथ खेल रहा है। और ये लगभग 9-10 बजे का टाइम हो चुका होगा, शायद तो 9-10 बजे की बात है। बाद में कुछ देर खेला, फिर मैंने है ना ये बनाना शेक बनाया था। ये मतलब इसमें है ना मैंने ये भुने हुए चने और काजू बादाम ये सब मिला के, ये थोड़े है ना पके पके केले हो जाते हैं, वो वैसे खाने में तो अच्छे नहीं लगते। फिर है ना इनका जूस ही अच्छा लगता है, ये वैसे मीठे हो जाते हैं केले। अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई है और ऐसे इसमें चने मिलाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर दूध कम है ना आपके पास तो भी काम चल जाता है, कुछ पानी हो गया और फिर ये बहुत ही अच्छा ऐसे जूस बन जाता है, मतलब चने मिलाने से। और ये मैं ना गिलास लेके आई थी अभी थोड़े दिन पहले, अच्छे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कांच के तो मैं लेके नहीं आई कि छोटा बच्चा ये गिरा देगा, तो ये प्लास्टिक की है। फिर लगभग 12 बजे का टाइम हो चुका था और मैंने लंच की तैयारी की और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि पनीर लाए हुए 2-3 दिन हो गए तो मटर ख़त्म हो गई थी। फिर है ना यहाँ मार्केट थोड़ी दूर ही है, वैसे रोज़ रोज़ कोई जाता नहीं है। फिर मटर लेके आए थे आज, फिर फ्रीजर में रखा था पनीर को और फिर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। पनीर को भी पहले थोड़ा भून लिया था मैंने, घी में ही बनाई, घी में फ्राई किया था पनीर को भी। और फिर ये टोमेटो और प्याज हरी मिर्च इनको भी मैंने भून के और फिर इनमें मिक्सी में पीस के वैसे बना लिया था। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और फिर हम शाम के टाइम इधर एक पास में मंदिर है वहाँ गए थे और उस मंदिर के पास ही देखो ये जोड़ है, जहाँ मतलब जोड़ ही बोलते हैं हमारे गांव में। तो ये जो पानी इकट्ठा होता है इसमें भैंस नहा लेती है, पी भी लेती है। और ये माता रानी का मंदिर था। फिर इस मंदिर में जाके आए थे। यहाँ पर है ना गुजरात में बहुत ज़्यादा मंदिर है, एक गांव में भी आपको 9-10 मंदिर मिल जाएंगे। और फिर वहाँ से आते टाइम हम पाव भाजी लेके आए। और आजकल तो है ना दिन लेट ही छिपता है, इसलिए हम 5:30 से 5:15 के लगभग वापस आ गए थे, जो हमारे पास में ही था। फिर यहाँ कुशांत खेल रहा था और वैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पत्ते बिखर जाते हैं। वैसे सुबह भी झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन ये अगर खेलता है ना उसी टाइम लगाती हूँ मैं। सुबह खेलता है तो तब साथ में ये काम भी हो जाता है। वैसे तो बार बार में ही गिरते हैं क्या सारे दिन, लेकिन 1-2 बार तो इनको करना ही पड़ता है। इकट्ठा किया मैंने इनको, ये खेल रहा है साथ में, इसका खेल भी हो जाता है। अगर ये इधर उधर चला जाता है तो इसके पीछे पीछे इधर ही जाना पड़ता है। अब गर्मियाँ आ गई है तो दोनों टाइम ही इसमें पक्षियों के लिए पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि सुबह भी डाला था फिर ये ख़त्म सा हो रखा था, फिर शाम को वापस डाल दिया। और इसमें पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, 1-2 दिन से इसको साफ़ करती हूँ मैं। और फिर यहाँ से मैंने इस टब में इकट्ठे कर लिए थे। रोज़ रोज़ तो वैसे इसमें इकट्ठे करके नहीं फेंकती हूँ, मतलब 1-2 दिन से एक जगह इकट्ठे कर देती हूँ। देखो एक बार तो ये पूरा साफ़ हो गया, लेकिन थोड़ी देर में पीछे पीछे फिर गिर जाएंगे ये। और कुशांत खेल रहा है। फिर ये मैंने इधर थोड़े साइड में गिरा दिए थे, जो हवा से यहाँ नहीं आएंगे। और फिर मैंने थोड़े एक जगह वो थे, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रखे थे इधर से नीम के। और फिर एक टब वो भी मैं गिरा के आई थी और कुशांत खेल रहा था। शिव जी भगवान की यहाँ पे एक हमारे यहीं पे नीम के पेड़ है पास में, उसके नीचे ये लगी हुई है फ़ोटो शिवलिंग, बहुत ही अच्छी लगती है ऐसे। और इधर है ना क्वार्टर के पीछे तो खाली खेती है, वहाँ पर देखो कितनी गाय भैंस आई हुई है। और वो सब ऐसे मतलब ऐसे आ रही थी इधर। वो जो सब्जियां हैं पालक वगैरह, तो मैं बाहर निकल के देखा कहीं खा ना जाए, लेकिन पालक तो पहले एक दिन गाय आई थी वो पूरी खा गई थी। और टोमेटो लगा हुआ है बस, और तो खा गई थी वो पालक, तो पूरी बड़ी बड़ी पालक ही हो गई थी, वो खा गई। फिर मैंने पूजा की, तुलसी माँ के पास दीपक जलाया और फिर मैंने भगवान जी की भी पूजा की अंदर। और लगभग 7 बजे का टाइम हो गया था मैंने जब पूजा की थी। कुशांत तो अपने पापा के साथ ही खेलने गया हुआ था। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।